अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं कि हाउ टू बिकम अ ऑडियोलॉजिस्ट। ऑडियोलॉजिस्ट क्या काम करता है, इसमें कैरियर में आपको जाने के लिए कौन कौन सी डिग्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एजुकेशन में आपके पास स्किल्स कौन सी होनी चाहिए, ऑडियोलॉजिस्ट की जो सैलरी रेंजेस हैं वो क्या होती हैं, कितने से कितनी जो हमारे पास सैलरी रेंजेस है जो पाकिस्तान में दी जाती हैं उसकी क्या रेंजेस हैं। और उसके बाद इस कैरियर में कामयाब होने के लिए इंशाल्लाह आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा जो कि आपको एज अ स्किल्स के तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपने कैरियर में कामयाब हो सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ऑडियोलॉजिस्ट की हमारे पास जो काम क्या करता है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीट्स हेयरिंग एंड बैलेंस डिसऑर्डर्स। जो हेयरिंग के हमारे पास सुनने के और जो बैलेंस डिसऑर्डर्स हैं उनको डायग्नोस करता है किसके ज़रिए, थ्रू टेस्ट एंड हेयरिंग डिवाइसेस। उनको रिजॉल्व करता है किसके ज़रिए टेस्ट करते हैं उनको फिर पता लगता है और फिर हेयरिंग डिवाइसेस के थ्रू उनको जो है ना वो चेक करते हैं कि इसको इश्यूज़ वगैरह क्या हैं, तो और उसको फिर जो है ना डायग्नोस करने के बाद उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और आगे वीडियोज़ में चलते जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में लगती जाएंगी। सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं जो ऑडियोलॉजिस्ट की, आपको मैंने समझाया कि क्या काम करता है। उसके बाद उसकी सैलरी रेंजेस के बारे से बात की जाए। पाकिस्तान में तो आप मिनिमम 40,000 से लेके 2 लाख प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में जो है ना 9 to 5 जॉब अगर आप करते हैं तो आप इसमें इजीली जो है ना इतना अर्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, आपको इस तरह की जो है वे बताऊंगा कि आप 2 लाख प्लस इजीली जो है ना अर्न कर सकते हैं। ये 2 लाख कोई लिमिट नहीं होगी आपके लिए। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा नीड होती है इसमें ऑडियोलॉजिस्ट की वो कौन कौन सी जगह पे होती है सेक्टर्स में। आपको हॉस्पिटल्स में जॉब मिल जाएगी बड़ी इजीली, क्लिनिक्स में मिल जाएगी और स्कूल्स में मिल जाएगी। ये 3 सेक्टर्स हमारे इस तरह के हैं कि जहाँ पर आपको ऑडियोलॉजी की जॉब बड़ी इजीली मिल जाएगी। उसके बाद पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी है वो हाई डिमांड है, जिसकी वजह से हमारे पास इस शोबे में जो है ना जॉब वैकेंसीज़ का भी जो है ना वो है कि आपको इजीली जो है ना जॉब वैकेंसीज भी मिल जाएंगी इस पे ऑडियोलॉजिस्ट के हवाले से। उसके बाद सर्विसेज एक्सपेंडेड ड्यू टू नॉइज़ पोल्यूशन एंड एजिंग। जो हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन और एजिंग के इशूज़ हैं, एजिंग का बेसिकली जो ओवर एज जैसे हो जाता है बंदा 40-50 साल के बाद, जो समात का आपके इश्यूज़ होते हैं उसके उसमें जो इशू आ जाता है आपको, तो उसमें जो है ना ज़ाहिर है उसमें फिर सर्विसेज आपको बढ़ानी पड़ती हैं, आपको आपके पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से सर्विसेज आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गई हैं। तो इस फील्ड में जो ग्रोथ है ऑडियोलॉजिस्ट की वही चीज़ से भी बढ़ गई। और नॉइज़ पोल्यूशन का आपको पता है कितनी ज़्यादा, आपका नॉइज़ पोल्यूशन के बाद जो है ना आपकी नोज़ वगैरह के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ते हैं, आपकी ईयरिंग वगैरह के भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना मैटर करती हैं इस चीज़ में। तो ऑडियोलॉजिस्ट वो वाहिद फील्ड है जो कि इन सब चीज़ों का जो ना सोल्यूशन लेके आता है जो हमारे पास कैरियर पाथ है। उसके बाद लिमिटेड प्रोफेशनल्स, जैसे मैंने आपको बताया हाई ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें प्रोफेशनल जो है वो लिमिटेड हैं। तो इसमें काम करने वाले मज़ीद मतलब कि रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान में, जितनी डिमांड है उसके हिसाब से उसको आउटपुट नहीं उस हिसाब से आ रही। मतलब कि अगर पेशेंट 10 हैं तो उनको डील करने के लिए एक ही जो है ना डॉक्टर है, हालांकि डॉक्टर्स 2 से 3 मतलब के होने चाहिए। मैं आपको छोटी सी वैसे मिसाल दी है, वैसे मिसाल इस तरह की बनती नहीं है जिस तरह की दे दी है। मिसाल इसकी इस तरह ले लें कि जैसे ऑडियोलॉजिस्ट है, उसने एक ही डॉक्टर है लाहौर में, अगर वैसे मिसाल दे रहा हूँ तो उसकी जो हर जब शहर लाहौर के अंदर से कितने हमारे पास अब सोसाइटीज़ हैं, गाँव हमारे पास कितने ज़्यादा हैं, देहात हैं, तो अगर एक होगा तो उससे काम नहीं चलेगा। तो ये इसकी मिसाल है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है ना ऑडियोलॉजिस्ट की फील्ड में जो है ना कोशिश करें कि आप इस फील्ड में आएँ, और इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो आपको इजीली जो है ना जॉब मिल जाएगी, सैलरी भी अच्छी लगेगी और इंसानी की खिदमत भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं एजुकेशन और स्किल्स की तरफ। अब अच्छा, मैंने पहले भी आपको अर्ज़ की है मेडिकल की किसी भी फील्ड में आपने जाना है तो विदाउट एजुकेशन आप जा ही नहीं सकते। आपको मैंने पहले भी बताया अगर आपके अच्छे नंबर होंगे तो फिर ही आप ज़ाहिर जा सकते हैं। अब आपने इस फील्ड में ऑडियोलॉजी में आपने BS करना है, या फिर BS इन ऑडियोलॉजी, या फिर BS इन स्पीच करें, या फिर BS इन हेयरिंग साइंसिंग, आप साइंसेस इनमें आप जो है ना कर सकते हैं। ये अगर ऑडियोलॉजी में करें तो सबसे बेस्ट है, हेयरिंग साइंसिंग में भी जो है ना हेयरिंग साइंसेस में भी जो है ना आप लाजमी कर सकते हैं। उसके बाद स्किल्स के बारे से बात की जाए, आपके पास स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए। ऑडियोमेट्री की तो आपके पास स्किल होनी चाहिए, पेशेंट केयर की होनी चाहिए, यूज़ ऑफ हेयरिंग एड्स एंड सर्विसेज, जो आपके पास हेयरिंग एड्स एंड डिवाइसेस, सॉरी मैंने सर्विसेज पढ़ ली गलती से, यूज़ ऑफ हेयरिंग एड्स एंड सर्विसेज, इसकी आपके पास लाजमी तौर पर स्किल होनी चाहिए कि आप उन डिवाइसेस को इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, जो आवाज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, सुनने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो नोज़ वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो बेसिकली आपका जो ऑडियोलॉजी जो हमारे पास इसमें कैरियर की जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें कैरियर में आपको ज़्यादातर जो है ना हेयरिंग की ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे, लेकिन
आपको मैं नोज़ और जो बता रहा हूँ ना थ्रोट के हवाले से, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको कवर करता हूँ कि आपने जो है ना उसके बारे में आपके पास स्किल्स क्यों होनी चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है कैरियर की टिप्स के ऊपर है। अभी स्क्रीन पर जो आपको 5 टिप्स नज़र आ रही हैं, सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चीज़ें सीखना, जिनके थ्रू आप बहुत जल्दी जो है इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है, ट्रेन इन यूज़ ऑफ डायग्नोस्टिक आइडियोलॉजिकल टूल्स। आपको अगर इस फील्ड में जाना है तो ऑडियोलॉजी की फील्ड में ऑडियोलॉजिकल जो टूल्स होते हैं उनको लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना आना चाहिए, कि जो उसमें डायग्नोज करने में आपकी हेल्प करेंगे कि जो हेयरिंग की इश्यूज़ हैं वो किस तरह के हैं। ठीक है, वो सारे ज़ाहिर मशीन के ज़रिए आप चेक करेंगे। आप इतने स्मार्ट नहीं हैं कि दूसरे इंसानी को जो ना हेयरिंग के जो इश्यूज़ दे रहे हैं वो देख सकें। कुछ हद तक आप समझ सकते हैं, लेकिन जो डिजिटल टेक्नोलॉजी अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आप अपना टाइम बचाएंगे। ठीक है, एजुकेट कम्युनिटीज़ अबाउट हेयरिंग लॉस। जो अगर आपने इस फील्ड में काम जब होना है तो ज़ाहिर है आप जो अवेयरनेस है वो लाजमी तौर पर आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो कम्युनिटीज़ में आप जो है ना लाजमी तौर पर लोगों को एजुकेट करें कि आपके हेयरिंग लॉस की जो वजूहात हैं वो क्या होती हैं, आप इनसे किस तरह बच सकते हैं, ताकि इंसानियत का भी भला हो। और आपको इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना इसमें गाइडेंस जितनी ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा आपका ही फ़ायदा होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद अटेंड हेयरिंग हेल्थ कॉन्फ्रेंसेस। जब भी आपने इस फील्ड में कामयाब होना है, उसका सबसे जो राज होता है कि जब आपके सीनियर्स अगर आपको कोई दे देते हैं ना कि ये भाई इसमें मतलब कि प्रोफेशनलिज्म में जो उन्होंने चीज़ें सीखी होती है अपनी ज़िंदगी में तजुर्बे के साथ, अगर आप हेल्थ कॉन्फ्रेंसेस ऐड करते हैं तो वहाँ पे जब आपकी मुलाकात होती है, उन्होंने जो 40-50 साल की एज में चीज़ें जाके सीखी हैं वो आपको अगर बातचीत के दौरान पता लग जाती हैं तो ज़िंदगी में आपको और फिर क्या चीज़ चाहिए, उन पर अमल करके आप उनसे अच्छी उनकी एज तक जब पहुँचेंगे तो उनसे ज़्यादा अच्छी पोस्ट पर जो है ना आप जा सकते हैं, अच्छा मतलब कि आप अर्न कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद कोलैबोरेट विद ENT स्पेशलिस्ट। मैंने आपको ये पहले भी बताया, एयरिंग के वाले से, नोज़ के वाले से और उसके बाद थ्रोट के वाले से। ENT बेसिकली हमारे पास होता है नाक कान गला, ये आपको उर्दू ज़बान में मैंने समझा दी है। इनके साथ आपने लाजमी कोलैबोरेट करना है, क्योंकि मैंने आपको जैसे वीडियो के शुरू में बताया कि जो हमारे पास अभी इश्यूज़ चल रहे हैं पोल्यूशन के हवाले से, नॉइज़ पोल्यूशन के हवाले से, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। डॉक्टर्स वगैरह आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बताते हैं। तो अगर आप उनके साथ मतलब कि राब्ते में रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको जो है ना समझ आ जाएंगी। तो ENT स्पेशलिस्ट के साथ आपने कोलैबोरेट जो है ना इस फील्ड में लाजमी करना है। ठीक है, कीप अपडेटेड विद असिस्टिव टेक्नोलॉजी। जो हेयरिंग के जो इश्यूज़ होते हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी इनको हेल्प आउट कर सकती है आपके पेशेंट्स को, उसके बारे में लाजमी तौर पर अपडेटेड रहें, ताकि आपका भी जो है ना सिस्टम चलता रहे और आपके जो पेशेंट्स हैं वो भी फ़ायदा जाने से लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है वो है रिलेटेड फील्ड्स की। रिलेटेड फील्ड्स हमारे पास सेम एजुकेशन सेम स्किल्स के साथ आप अपनी जॉब्स के स्विच कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इसको कैरियर को नहीं लेना चाहते या फिर रेडिमेड फील्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो फर्स्ट हमारे पास जो फील्ड है वो है स्पीच थेरेपिस्ट की, ENT असिस्टेंट की, उसके बाद हेयरिंग एड टेक्नीशियन की, रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ये आपके पास टोटल 5 फील्ड्स हैं जो रेलिवेंट है। इसके मज़ीद भी होंगे लेकिन ये 5 रेलिवेंट थी, मैंने आपको समझा दी हैं। तो उम्मीद है कि ऑडियोलॉजिस्ट के वाले से आपको जो है ना मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अगर है तो नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में भी गाइड कर दूँगा वीडियो बनाकर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।